बच्चों आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। जी तो बेटा सबसे पहली बात, जो किडनी होती है ना वो रेडिश ब्राउन यानी रेड और ब्राउन शेड की स्ट्रक्चर होती है उसकी, और बीन शेप ऑर्गन होता है। यानी ये बीन मैंने यहाँ पर इमेज लगाई है, इस शेप के होते हैं किडनीज़। जी तो बेटे देखें, हमारी बॉडी में चूँकि 2 किडनीज़ होती हैं ना, तो अब हर किडनी के ऊपर एक ये वाला एड्रीनल ग्लैंड होता है जो कि बेसिकली एक ट्रायंगल की शेप का होता है, यानी ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कहता है ईच किडनी हैज़ एन एड्रीनल ग्लैंड ऑन इट्स टॉप, उसके ऊपर टॉप के ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। जी बेटा अगली बात देखें, यहाँ पे आपको किडनी की डायग्राम में रेनल कैप्सूल नज़र आ रहा है। बेसिकली किडनी के बाहर और उसके ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है ना उसके भी बाहर एक कवरिंग होती है जो कि पूरी किडनी को ऐसे कवर करती है, और उस कवरिंग का नाम होता है रेनल कैप्सूल। जी तो देखें, कहता है द किडनी एंड इट्स एड्रीनल ग्लैंड, किडनी भी और उसके ऊपर लगा एड्रीनल ग्लैंड भी आर सराउंडेड बाय फाइब्रस रेनल कैप्सूल। एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, कवरिंग होती है और उसका नाम है रेनल कैप्सूल। जी तो बच्चे अब किडनी की ना 2 साइड बनती हैं। ये जो बाहर वाली ये साइड है ये किडनी की कॉन्वेक्स साइड कहलाती है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली साइड है यानी ये वाली, ये किडनी की बेटा कौन सी साइड है, कॉनकेव साइड है। तो हर किडनी की 2 साइड होती हैं। जी तो देखें, ईच किडनी हैज़ अ कन्वेक्स एंड अ कॉनकेव साइड। जी तो बच्चे अगली बात कि ये जो अंदर वाली साइड है ना, कॉनकेव साइड, इसके अंदर यहाँ पे डिप्रेशन यानी अंदर को गया हुआ है। मतलब इस तरह से भी तो हो सकती थी ना कि जैसे कन्वेक्स है और उससे आगे ऐसे बिल्कुल कनकेव है, नहीं, वो ज़्यादा ही ऐसे अंदर को गई हुई है। यानी यहाँ पे एक डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है, यानी ये जो अंदर को जाना है ना, ये बेसिकली क्या है, एक तरह का अंदर की तरफ डिप्रेशन है। और इस डिप्रेशन का क्या नाम होता है, हाइलस इसको बोलते हैं। ऑलराइट, सो देखें ये कॉनकेव साइड के ऊपर, ये कॉनकेव साइड है ना तो इसके ऊपर, सो कहता है यहाँ पर आ डिप्रेस्ड एरिया ऑन द कॉनकेव साइड। ये जो कॉनकेव साइड मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे एक डिप्रेस यानी अंदर की तरफ गया हुआ एरिया होता है, उसका नाम है रिनल हाइलम, या इसको हाइलस भी पढ़ लेते हैं। जी बेटा अब एक रिनल आर्टरी होती है और एक रिनल वेन होती है, और ये इसी हाइलस या हाइलम वाले एरिया के साथ जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। सो कहता है एट दिस पॉइंट, यानी ये जो हाइलस का पॉइंट है या हाइलम का पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के ऊपर रिनल आर्टरी एंटर्स द किडनी एंड रिनल वेन एंड यूरिटर लीव। बात को समझते हैं, ये जो रिनल आर्टरी होती है ना ये किडनी के अंदर जा रही होती है, एंटर द किडनी, और जो रिनल वेन होती है बेटा ये किडनी को लीव कर रही होती है, यानी किडनी से बाहर आ रही होती है। और आप ये यूरिटर भी देख सकते हैं, ये भी किडनी से बाहर आ रहा है, और ये सारा काम इतने से इसे यानी डिप्रेशन पे हो रहा है, और इस डिप्रेशन का नाम हमने हाइलम या हाइलस रखा हुआ है। जी तो बच्चे अब किडनी के बेसिक 2 पार्ट होते हैं। एक हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जो कि आप देख सकते हैं उसने इतने हिस्से को बोला है, यानी ये जो बाहर वाला एरिया है ना किडनी के अंदर बेटा, इसी का नाम है रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला सारा एरिया है ये वाला, ये सारा एरिया इसका नाम है रीनल मेडुला। यानी किडनी के बाहर वाला एरिया क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला सारा एरिया क्या है, मेडुला है। जी तो बच्चे देखें, इंटरनली यानी किडनी के अंदर क्या होता है, अ किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, 2 हिस्से होते हैं। आउटर पोर्शन इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, तो बेटा बाहर वाला हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स है, और इनर पोर्शन अंदर वाला हिस्सा क्या है, रीनल मेडुला। अब इसकी परसेंटेज आपने याद रखनी है, ये जो कॉर्टेक्स है ना इट मेक्स अबाउट 1/3 ऑफ द किडनी मैस, किडनी के मैस का तीसरा हिस्सा होता है। जबकि जो मेडुला है ये वाला, इट मेक्स 2/3 ऑफ द किडनी, यानी ये बड़ा होता है। आप देख सकते हैं ना कि कॉर्टेक्स सिर्फ एक बॉर्डर सा है, पट्टी सी है, और अंदर सारा मेडुला है। तो अगर किडनी के मैस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, उन 3 में से एक हिस्सा कॉर्टेक्स बनाता है और 2 हिस्से जो है वो रीनल मेडुला बनाता है। जी तो बेटे अगला किडनी का पार्ट है रीनल पेल्विस। देखिए ये रीनल पेल्विस है जिसके बाद ना यूरेटर शुरू हो जाता है। तो रीनल पेल्विस की शेप इस तरह की है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये शेप होती है फनल। तो किडनी के अंदर जो ये रीनल वेन को मैं टिक कर रहा हूँ, जो रीनल पेल्विस होता है वो एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। सो नाउ देखिएगा, कहता है रीनल पेल्विस इज़ अ फनल शेप स्ट्रक्चर, ये फनल की शेप की स्ट्रक्चर होती है इन द सेंटर ऑफ द किडनी। और आप देख सकते हैं
कि किडनी के सेंटर पे मौजूद होती है। अब अगर हम रीनल आर्टरी की बात करें ना, तो ये रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आ रही होती है किडनी के अंदर, और किडनी से ब्लड बाहर को जब जाता है तो वो रीनल वेन के थ्रू जाता है। सो ये बात यूँ लिखता है कि ब्लड एंटर्स द किडनी, ब्लड किडनी के अंदर आता है थ्रू रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी के ज़रिए, एंड लीव्स थ्रू रीनल वेन, और रीनल वेन के ज़रिए ब्लड जो है वो किडनी से बाहर जाता है। जी तो बच्चे अगली बात जो है वो रीनल पिरामिड्स की है। ये अंदर वाला जो हिस्सा है जिसका नाम है ना रीनल मेडुला, इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है, ये स्ट्रक्चर, ये वाली और ये वाली, ये रीनल पिरामिड होती है। इनकी शेप ट्रायंगल या पिरामिड जैसी होती है, यानी किडनी के अंदर इस तरह की ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बिल्कुल ऐसी, जो कि रीनल मेडुला के अंदर होती है। और इन स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, यही नाम रीनल पिरामिड्स कहते हैं इनको। सो नाउ यहाँ पर कहता है द रीनल मेडुला के अंदर कंसिस्ट ऑफ नंबर, यानी काफ़ी ज़्यादा कोन शेप्ड रीनल पिरामिड, एक कोन की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है रीनल पिरामिड। जी तो बच्चे देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सारी किडनी का काम क्या है, तो आप कहेंगे यूरन बनाना। किडनी का काम क्या होता है, यूरन फॉर्मेशन करना, यूरन बनाना। अब यूरन जब बन जाता है ना, तो वो किडनी में रहता नहीं है, वो किडनी को लीव करता है। तो सबसे पहले वो इस जगह यानी पेल्विस, रीनल पेल्विस के अंदर आके जमा हो जाता है, फिर वो यूरेटर के ज़रिए किडनी को लीव कर देता है। सो कहता है यूरन इज़ कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस के अंदर वो आके कलेक्ट होता रहता है, जमा होता रहता है, एंड एग्जिट द किडनी थ्रू द यूरेटर, और फिर यूरेटर से वो बाहर एग्जिट हो जाता है।